ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। थोड़ी देर कीर्तन करते हैं फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद नित्य घर हरि बोल नित्य घर हरि बोल। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की हरे कृष्णा। तो 13वें अध्याय का नाम क्या है, किसी को पता है? प्रकृति पुरुष एंड नित्य गुण।
प्रकृति, हाँ, तथा चेतना। हरि बोल। तो हमने अब तक इस 13वें अध्याय की शुरुआत, यदि हम लोगों को याद होगा तो 6 प्रश्नों से हुई। अर्जुन कृष्ण को 6 प्रश्न पूछते हैं कि वो 6 ज्ञान पाना चाहते हैं जिसमें कंफ्यूजन है। तो वो 6 प्रश्न क्या थे, किसी को याद आ रहा है? सबसे पहला क्या था? पुरुष और प्रकृति। दूसरा क्या था? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। और तीसरा क्या था? न्याय, ज्ञेय और ज्ञाता। ठीक है, तो ये तो क्लियर है। ये पूरा जो कुछ भी अब तक हमने देखा है 32वें श्लोक तक, ये इसी श्रृंखला में चले आ रहा है और अब वह समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि सभी प्रश्नों के जो उत्तर है वे सिलसिले से, आसानी से समझाने के हिसाब से बहुत ही अच्छी तरह से अब तक हमें प्राप्त हो चुके हैं। हम ये देख चुके हैं कि क्षेत्र क्या है, तो ये शरीर है। ठीक है, और इस शरीर से हम आगे क्या हो रहा है ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अभी हम आज का श्लोका देख लेते हैं, फिर आगे की चर्चा शुरू रखेंगे। तो ऑनलाइन भक्तों के लिए मैं ये शेयर कर रहा हूं, तो आप कृपया मेरे पीछे दोहराने की कोशिश कीजिएगा। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशां न अलिप्यते उपलिप्यते सर्वत्र अवस्थितः देहे तथा आत्मा न उपलिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं गतं सौक्ष्म्यात् आकाशं न उपलिप्यते सर्वत्र अवस्थितो देहे तथा आत्मा न उपलिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशां न उपलिप्यते सर्वत्र अवस्थितः देहे तथा आत्मा न उपलिप्यते। आप में से कोई एक जन पढ़ना चाहेगा? यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं न उपलिप्यते सर्वत्र अवस्थितः देहे तथा आत्मा न उपलिप्यते। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। तात्पर्य, वायु, जल, कीचड़, मल तथा अन्य वस्तुओं में प्रवेश करती है, फिर भी वह किसी वस्तु से लिप्त नहीं होती। इसी प्रकार से जीव विभिन्न प्रकार के शरीरों में स्थित होकर भी अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण उनसे पृथक बना रहता है। अतः इन भौतिक आंखों से यह देख पाना असंभव है कि जीव किस प्रकार इस शरीर के संपर्क में है और शरीर के विनष्ट हो जाने पर वह उससे कैसे विलग हो जाता है। कोई भी विज्ञानी इसे निश्चित नहीं कर सकता। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं
श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांतम स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। चिव कुठे गेली? हाँ हरी बोल। चिव नाव है ना उसका? हाँ आनंदी आणि चिव। तुझं नाव काय? खबरली शांभवी। ओके अच्छा मला सांगा, अब मुझे बताइए यहाँ पर ये दो लड़कियां हैं, एक शांभवी है एक आनंदी है, अनन्या है सॉरी। तो अनन्या है शांभवी है, तुझंही नाव विचारून घेतो नाही तर परत नाराज व्हायचा। तुझं नाव काय? आराध्या। ओके तो आराध्या अनन्या शांभवी तीनों भी लड़कियां हैं। तीनों एक है या अलग है? श्योर तीनों अलग है? सबका यही ये है? ऑनलाइन भक्त भी बोल सकते हैं ये तीनों एक है या अलग है? तीन लड़कियां यहाँ छोटी छोटी है। यस मधुमाता जी तीनों अलग अलग हैं। तीनों अलग अलग है ठीक है। अब मुझे बताएंगे ये तीनों अलग अलग क्यों है? सब में अलग अलग आत्मा है, अलग अलग जीवात्माएं हैं। ओके बहुत ही अच्छा जवाब। आप इधर से कुछ, सबका वर्तन अलग अलग है ठीक है। और कुछ जवाब? तीनों का क्षेत्र अलग है, ये भी बहुत अच्छा जवाब। और कुछ? तिघ वेगळे काय? तुम्ही येतात ना इथे आता रोज दिसतात मला, मग प्रभु जी तीनों का स्वभाव भी अलग है। स्वभाव अलग है। और काय काय ऐकलंय तुम्ही आतापर्यंत? क्या सुना है आपने? जो सुना है उसके ऊपर जवाब क्या आएगा? और कर्म अलग होने से शरीर अलग अलग, शरीर अलग अलग है, क्षेत्र अलग अलग है, स्वभाव अलग अलग है, विचार अलग अलग है, जीवात्मा अलग अलग है। और उनके त्यांचे कर्म पण वेगवेगळे असणार। उनके सब में परमात्मा बस एक अलग अलग है। शरीर प्रभु जी जीवात्मा मिक्स नहीं होती है। इसका मतलब यस भावेश जी, प्रभु जी जीवात्मा मिक्स नहीं होती है कि आपस जीवात्मा को मिक्स नहीं किया जा सकता, मतलब जीवात्मा को मिक्स नहीं किया जा सकता ठीक है। ये भी आपने मतलब बहुत अच्छे से कल और परसों सुना है लेक्चर। तो ये सवाल क्यों पूछा मैंने? ये सवाल पूछने के पीछे कारण यह था, हम क्या देख रहे हैं? कल हमने क्या देखा था कि हमें कौन सी दृष्टि निर्माण करनी है? ब्रह्मन दृष्टि। और ब्रह्मन दृष्टि जिसकी हो जाती है वह क्या करता है? हमने देखा कल उसमें क्या फर्क करना सीख जाता है ब्रह्मन दृष्टि वाला।
सब में एक ही देखते सबको शरीर के हिसाब से नहीं देखता। तो देखिए भगवत गीता में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो ये दृष्टि के बारे में बहुत सी चीजें आते रहती है। पहले आता है कि भाई ये सोचो मत कि तुम ये शरीर हो, मान लिया। दूसरे अध्याय में इमीडिएटली सेकंड अध्याय में कृष्ण बता देता है कि वो क्या बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले हैं कि भाई ये शरीर नहीं है, आप हो क्या, आत्मा। अब आत्मा यदि हम हैं तो क्या हम देख पा रहे हैं आराध्या में क्या है, अनन्या में क्या है, शांभवी में क्या है, तीनों नाम याद रखे। यस, क्या दिख रहे हैं हमें वो? नहीं। या फिर मैं कौन हूं ये आप कोई देख पाता है? नहीं, क्योंकि वह दृष्टि जो है जिससे हम उसका दर्शन कर सके वह हमें प्राप्त नहीं हुई। तो जैसे हम भक्ति करेंगे, अब वो दृष्टि नहीं है तो कंफ्यूजन में तो आ गए थे हमारे अर्जुन जी कि भाई भगवान तो बोल रहे हैं ये आत्मा है, शरीर नहीं है, तो इसका तो मुझे नॉलेज था ही नहीं, तो इसका नॉलेज मिलना जरूरी है। और इसलिए फिर आगे की चर्चाएं शुरू होते गई कि कैसे ये आत्मा है, क्यों है, यहां पर कैसे आई, और अब यहां आ ही गई है तो यहां से बाहर कैसे निकले। तो इन्हीं चर्चाओं का फलस्वरूप है कि कृष्ण फिर बताते हैं कि ज्ञान चाहिए तो अलग अलग योग पद्धति है। कितनी योग पद्धति है किसी को याद है? कृष्ण ने क्या बताया था? अष्टांग योग पद्धति, याद आ रहा है? और सबसे टॉप मोस्ट क्या है? भक्ति योगा। तो पहले सब कुछ बता देते हैं कृष्ण और फिर बताते हैं कि उस सब में सबसे अच्छा क्या है, और यदि वो हम करेंगे तो हमें फिर क्या है, अच्छे से ज्ञान मिलेगा। अब ये सब बताने के बाद अर्जुन को प्रश्न पड़ा कि भाई भगवान को, मतलब कृष्ण को ये सब कैसे पता? अब उन्हें तो पता है वो भगवान है, लेकिन हम जैसे मूर्खों को समझ में आए, इसलिए अर्जुन ने वह भी प्रश्न पूछ दिया था कि भाई आपका मूल स्वरूप दिखा दो। तो तब कृष्ण ने क्या किया था? अपना विराट स्वरूप दिखा दिया था और सब कुछ बताया कि क्या करते हैं। और तब डर के मारे अर्जुन ने बोला कि भाई ये स्वरूप नहीं चाहिए, आप अपने रेगुलर स्वरूप में आइए। और फिर आगे और चर्चा होती गई। फिर हमने देखा कि भगवान ने बताया कि कैसे भक्ति योगा ही सर्वश्रेष्ठ है। और वो जानने के बाद अर्जुन के मन में ये प्रश्न आए थे कि भाई क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, ज्ञेय क्या है, और ज्ञाता कौन। और अब ये डिटेल्ड नॉलेज हमें ये सब इस चैप्टर में, इस अध्याय में मिला। तो 32वें श्लोक से जब हम ये 33वें श्लोक में आते हैं तो देखिए ये प्रवास है, एक फ्लो है। जैसे नदी एक साथ बहते रहती है वैसे यह ज्ञान की श्रृंखला, ये चर्चा की श्रृंखला भी एक के बाद एक आ रही है। इसलिए कभी भी भगवत गीता का यदि आप अध्ययन करते हैं तो बोला जाता है कि पिछले श्लोक और अगले श्लोक में जो एक लिंक होती है, उस लिंक को यदि आप समझ लो तो आपका ज्ञान जो है वो बहुत अच्छा रहे। तो यहाँ पर यह जो लिंक है 32वें और 33 की और इवन 34 की, वो लिंक यह थी कि 32वें श्लोक में हमें बताया गया था, कृष्ण ने क्लियरली बताया कि क्या बदलता है, केवल शरीर बदलता है। आत्मा जो है वह आध्यात्मिक है, वह निरंतर है और वह कभी नहीं बदलती। लेकिन आत्मा क्योंकि शरीर के अंदर है तो कई बार प्रश्न हो जाता है कि भाई ये शरीर के अंदर है, शरीर बाहर है। तो ऐसा तो नहीं कि जैसे पनीर पराठा मैं खाता हूं, पनीर पराठे के अंदर चला जाए तो पनीर और पराठा अलग अलग तो होता नहीं है,
पनीर पराठा बन गया, तो वैसे आत्मा और शरीर एक साथ है, आत्मा शरीर के अंदर है, तो ये आत्मा शरीर तो नहीं बन गई। तो उस प्रश्न का जवाब जो है कृष्ण यहाँ पर इस 33वें श्लोक में बहुत ही डायरेक्टली बता रहे हैं कि भौतिकता और आध्यात्मिक आत्मा, भौतिक आपके ये जो मटेरियल्स है, मैटर है, और आध्यात्मिक ये जो आत्मा है, ये कभी भी मिक्स नहीं होती। और ये क्यों मिक्स नहीं होती, ये समझाने के लिए इस 33वें और 34वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण हमें 2 उदाहरण दे रहे हैं। अब मेरा आप सबसे एक सिंपल सा सवाल है, जो यहां बैठे हैं उनसे भी, आप सब लोग किसी ना किसी घर में होगे या कहीं होगे, उसके ऊपर छत होगी। छत के ऊपर, आपके बिल्डिंग के छत के ऊपर क्या है? आसमान है। श्योर? नक्की? नक्की आसमान है माता जी? गारंटीड? ऑनलाइन भक्त आसमान ही है या कुछ और है आपकी छतों के ऊपर? आत्मा है, क्या क्या है? छत के आसमान ऊपर है, छत आसमान के है ना? ऊपर आसमान है। यस। तो सबका ये मानना है कि भाई यहाँ पर ऊपर यदि हम देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? आसमान मिलेगा। अब यदि वहां आसमान है, ठीक है, लेकिन उसी आसमान में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं कोई क्लाउड्स है, कोई पंछी उड़ रहे हैं, उसी आसमान में हवा भी है, तो क्या ये सब उस आसमान के अंदर है या उनसे अलग है? अलग है या नहीं है? अलग है। तो भगवान अब वही बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या बताया भगवान ने कि आकाश सर्वव्यापी है। आकाश सर्वव्यापी है, सर्वगतम, आकाशम सर्वगतम। और कैसे? सूक्ष्म होने के कारण, सौक्ष्म्यात्, लेकिन फिर भी न उपलिप्यते, वह कभी भी नहीं लिप्त होता है उसके अंदर ये जो बाकी चीजें है उनसे। उसी प्रकार सर्वत्र, सभी जगह, अवस्थित मतलब स्थित, देहे, शरीरों के अंदर आत्मा स्वयं न उपलिप्यते, अभी नहीं लिप्त होती है। तो जैसे आकाश सर्वव्यापी है लेकिन किसी भी वस्तु से लिप्त नहीं होता, उसी तरह यह जो आत्मा है शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होती। और इसी को समझाते हुए श्रील प्रभुपाद हमें एक और उदाहरण देते हैं, वह है हवा का, वायु का। क्या हम किसी को वायु दिखाई देती है? लेकिन वायु है ना। अब वायु इतनी जरूरी है कि देखिए कि हमें 2-2, 3-3 फैन शुरू करके बैठने पड़ते हैं। तो वायु है। अब ये जो वायु है ये हम इंसानों के आजू बाजू में भी है, यह हमने जो प्रभुपाद जी को, भगवान को जल चढ़ाया है उसके अंदर भी है। कहीं पर वॉशरूम होगा तो वहां मल में भी है, बाहर रास्ते पर कीचड़ जम जाए तो कीचड़ में भी है, इस लैपटॉप के आजू बाजू में भी है, हर जगह पर वायु है। लेकिन क्या वायु उनके आजू बाजू में, उनके अंदर होने से उनमें मिक्स हो जाती है? नहीं होती। उसी प्रकार जीव जो है, आत्मा, अलग अलग शरीर में जाते हैं, कभी आराध्या के शरीर, कभी शांभवी के शरीर में, कभी अनन्या के शरीर में, लेकिन फिर भी आत्मा क्या है? उस शरीर से भिन्न है, क्योंकि वह शरीर जो है वह भौतिक है। तो हम ये जो भौतिक आंखें हैं उनसे यह देख नहीं पाते कि ये शरीर के संपर्क में है, फिर भी अलग है। लेकिन जैसे ही हम वो ब्रह्म दृष्टि प्राप्त कर लेंगे, हमें यह जो है समझ में
आ जाए। और ये समझ में आने का प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी बहुत सारे। जैसे एक बार चैतन्य चरण प्रभु जी इस पर लेक्चर दे रहे थे, तो उन्होंने ये सब समझाया और फिर प्रश्न उठा कि यदि ये आत्मा को देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, ऐसे ही श्लोक में बताया जा रहा है, यह हम समझ में आ रहा है, तो ये दृष्टि जो है, ये जो दृष्टिकोण है, ये स्वभाव है, ये ट्रांसेंडेंटल नॉलेज जो है, वो कैसे निर्माण करे और कैसे हम जो हमारी दिन भर की समस्याएं हैं, तकलीफें हैं, उनसे दूर। तो उन्होंने इमीडिएटली प्रश्न पूछ लिया कि तकलीफ मतलब क्या है, व्हाट इज द कॉज ऑफ योर प्रॉब्लम्स। तो अलग अलग जवाब आएंगे, और अलग अलग जवाबों को जब उन्होंने सब नैरेट किया, और आप भी यदि सोचेंगे अपने मन में कि आपकी तकलीफ का कारण क्या है, तो द अल्टीमेट कॉज विच अराइजेस इज इमोशंस, हमारी भावनाएं। और हम इन भावनाओं को ज्ञान से ज्ञानी बनकर ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और इसीलिए भावनाओं के प्रवाह में बहते जाते हैं और अलग अलग डेंजर्स को फेस करते रहते हैं। तो भगवत गीता हमें अब यहाँ पर समझाता है कि भावना यह प्रॉब्लम नहीं है, तो भावनाओं को अपना डिसीजन मेकर बनने देना यह प्रॉब्लम है। और यदि हमें प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, तो हमें इस चीज को रोकना चाहिए। तो इस पर चर्चा करते हुए चैतन्य चरण प्रभु जी ने एक सिंपल फॉर्मूला हमें दिया था, DCR। DCR मतलब डिसिप्लिनिंग, कॉम्प्रिहेंडिंग एंड रियलाइज। डिसिप्लिनिंग का मतलब क्या हुआ कि हमें हमारा ये जो मन है, हमारा ये जो ज्ञान है, उसका इस्तेमाल करना है कि ये जो भौतिक चीजें हैं, जिसके प्रति हम, जिसके प्रवाह में हम बह जाते हैं, उन्हें अपने मन के ऊपर हावी ना होने दे, जैसा भगवत गीता के 3 अध्याय के 42वें श्लोक में आया था। और ये भी बोला है कि ये मुश्किल भी होगा, क्योंकि ये भावनाएं इतनी मजबूत होती है कि कई बार वे इस इंटेलिजेंस को भी ओवर पावर कर लेते हैं। इसलिए डिसिप्लिनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके बाद ही आप कॉम्प्रिहेंडिंग पर आ पाएंगे कि कैसे इस ज्ञान का जो नॉलेज है वह स्ट्रेटेजिकली यूज करना है। मतलब सिर्फ इन भावनाओं से लड़ने के लिए नहीं, तो ये समझने के लिए कि हमारी आत्मा बोलकर क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है, और उस आत्मा को एक्चुअल ऐसा कौन सा वह इमोशन है, कौन से वो 5 रसों में से एक रस है जो मिलने पर बाकी किसी भी भावना से कुछ लेना देना नहीं। तो हमारे इस ज्ञान को, इंटेलिजेंस को, माइंड को हमें ठीक से समझना है, और उसी के लिए यह उदाहरण भी भगवत गीता में आता है कि जैसे आकाश किसी भी चीज से अनअफेक्टेड हो जाता है, वैसे ही यह जो आत्मा है वह हमारे आजू बाजू में होने वाले बदलाव से, शरीर के बदलाव से और हमारी भावनाओं से कभी भी कोई भी परिणाम महसूस नहीं करती। और यह भी इसी श्लोक का यह मतलब आता है कि भावनाएं तो जैसे आपके सीजन्स बदलते हैं वैसे बदलते रहेगी, मन जो है फ्लिकर करते रहेगा, लेकिन हम जो जिस आकाश में यह है, उस आकाश में जैसे कोई परिणाम नहीं होता, भले ही कोई भी
मौसम आए या जाए, वैसे ही ये कोई भी हमारे मन में भावनाएं आए या जाए, हमारी आत्मा को कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और फिर हम पहुंचते हैं आज मतलब रियलाइजेशन की लेवल पर कि हम फिर एक भगवान के साथ वैयक्तिक संबंध प्रस्थापित कर सकते हैं। हम हमारे ज्ञान को इस भक्ति योगा मार्ग पर इतना सुदृढ़ करने के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे कि हमारी ये जो भावनाएं है, कॉन्शियसनेस है, वह इन बाकी किसी भी भौतिक भावनाओं के कई गुना ऊपर पहुंचकर इस आकाश के भी परे जो आध्यात्मिक आकाश है वहां पर पहुंच जाएगी। और उसके लिए हमें जो मार्ग मिला है वह नवविधा भक्ति में से कोई भी हम इस्तेमाल करें तो यह आसानी से हो सकता है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि हमें हमारा ज्ञान, हमारा इंटेलिजेंस, हमारे इमोशंस, इन सब का इस्तेमाल इस तरह से करना है कि हम भौतिक ज्ञान की ओर बढ़ते हुए हमारा जो परम लक्ष्य है कृष्ण प्रेम, उसे प्राप्त करें। और हमारा सौभाग्य है कि अभय चरणारविंद स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने हमारे लिए, हम जैसे पतित जीवों के लिए यह मार्ग जो है एकदम सुगम कर दिया है। ABCD कि भाई भक्तों का संग लीजिए, फिजिकली नहीं आ पा रहे हैं तो ऑनलाइन लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा भक्तों को ऑनलाइन लेके आइए, और ज्यादा से ज्यादा भक्तों को फिजिकली लेकर आइए। जितना ज्यादा संग उतनी ज्यादा प्रगति, जितने ज्यादा लोगों को जुड़ाओगे उतना ज्यादा बेनिफिट आपको भी मिलेगा। एसोसिएशन बहुत जरूरी। बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर बोलते हैं। तो यदि हम हमारा एसोसिएशन भक्तों के साथ नहीं रखेंगे तो हम भक्त नहीं बन पाएंगे। इसलिए किसी भी तरह एन केन प्रकारेण यदि 24 घंटे आप भक्तों का संग नहीं प्राप्त कर सकते तो दिन में कम से कम 1.5 घंटा डेफिनेटली कीजिए। सुबह मंगल आरती और भागवतम, और शाम को संध्या आरती और भगवत गीता। धीरे धीरे प्रगति होते रहे। बी फॉर बुक्स, आप आध्यात्मिक पुस्तकों का, ग्रंथों का वाचन कीजिए। कई बार जब हम नए होते हैं तो भगवत गीता, भागवतम बड़े बड़े देखकर डर जाते हैं, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि प्रभुपाद जी ने हमें स्मॉल बुक्स दी है, तो वहीं से शुरुआत कर लीजिए। सनातन धर्म प्रभु जी ने भी, यदि हम देखेंगे तो जनवरी महीने से हमें थोड़े थोड़े किताब पढ़ने के आदेश दिए हैं, और हम सब ने वो बहुत ही खूबी से निभाए हैं। और जो नहीं कर पाए उनसे विनती है कि वो अब कर ले, याद दिला दिया है। तो जैसे ही हम ये पढ़ेंगे तो हमें और अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा, निश्चय जो है वह दृढ़ हो जाएगा। सी फॉर चांटिंग, कलयुग का सबसे बड़ा अस्त्र जो है वह है संकीर्तन, कृष्ण नाम। कलौ कृष्ण नाम रूप है कृष्ण। कलयुग में नाम के स्वरूप में ही कृष्ण ने अवतार लिया है। तो यदि हम कृष्ण नाम लेते रहेंगे तो कृष्ण हमेशा हमारे साथ रहेंगे, यह हमें ज्ञान होता रहेगा। तो जितना ज्यादा नामस्मरण उतना ज्यादा चेतो दर्पण मार्जन। और डी फॉर केवल और केवल भगवत महाप्रसाद का ग्रहण कीजिए। और हो सके तो डी इज ऑल्सो फॉर डीटी ड्रेसिंग, डीटी सेवा, विग्रहों की सेवा कीजिए। ABCD इतना कर लीजिए और देखिए कि ये जो ब्रह्मन दृष्टि हमें 32वें श्लोक में मिली वह हमें धीरे धीरे विकसित होगी, और हम भी जान पाएंगे कि यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अलग अलग है। और इसीलिए जैसे ये आकाश में कुछ भी आ जाए वह लिप्त नहीं होता, वैसे ही आत्मा इस शरीर से विलुप्त है।
और यह दृष्टि आते ही हमारी प्रगति और बढ़ेगी। और इसके ऊपर जो दूसरा एनालॉजी है वो देखने के लिए, सुनने के लिए कल शाम को वापिस हमें मिलना है 7:25 पे। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, भगवत गीता की जय। जय। हरे कृष्ण। ये सुनीता माता जी, हरे कृष्ण। 1 मिनट प्रभु जी, शायद मेरे को ये हो रहा है 2 मिनट। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। देख लीजिए, बस लेक्चर चल रहा है, हो जाएगा थोड़ी देर में। हरे कृष्ण। तो अब हम कल शाम को मिलेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद माता जी। बड़ा शक्ति आ जाएगा। हरे कृष्ण प्रभू जी, दंडवत प्रणाम। अमृता बोलतीये। मला एक प्रश्न होता, आपण कधी कधी असं हे बिझी असतो लाईफ मध्ये, पण तुम्ही मनातल्या मनात कृष्णाचे हरे कृष्ण हे जप म्हणत असतो, समजा आपण आतमधनं जे कुठे ना कुठेतरी मिस होतं हे लेक्चर्स वगैरे. सो असं आहे का की आपण लेक्चर नाही अटेंड केलं तर मिस झालं तर ते कुठेतरी ते भक्ती देवापर्यंत नाही पोहोचत वगैरे? हा माझा प्रश्न आहे. हा हरे इट इज कृष्ण नॉट माता जी। रिलेटेड टॉपिक. एक्झॅक्टली हाच प्रश्न मी माझ्या सेकंड इयर मध्ये विचारला होता MBBS-च्या, की प्रभूजी ओके. तुम्ही तर हॉस्टेलला प्रोग्राम घेता, मंदिरात बोलवता, पण अनेकदा येता येत नाही, अभ्यास असतो, काय करायचं, आता माझी भक्ती बंद होईल का? तो मुझे जवाब ये मिला था की तेव्हा ही 99 ची गोष्ट आहे, अच्छा. रेकॉर्डिंग आम्ही करायचो, म्हणजे प्रभूजी लोक रेकॉर्डिंग करायचे, ऑडिओ रेकॉर्डिंग असायचे आणि आम्हाला ओके. सांगायचे ऑडिओ रेकॉर्डिंग सुन लिया करो. आणि दॅट इज अच्छा. ऍक्च्युअली डिड. आणि आता तर विथ युट्यूब अराउंड सर्व लेक्चर्स जे आहेत ते युट्यूबवर अवेलेबल आहेत. संघ घेणं बिलकुल कठीण नाहीये. हो, आपण युट्यूब. miss जरी झालो तरी ऑलवेज गो बॅक, रिवाइंड, ओके. रिवाइज अँड रिवर्क. I mostly go on YouTube videos. I normally go through that, पण कधी कधी लेक्चर्स मिस आउट होतात माझे. मी आता आधी मी गौर गोपालचे लेक्चर ऐकत होते. सो नाव आय हॅव जॉईन्ड यू. परत मला ते कनेक्ट व्हायचंय की आधीचे लेक्चर्स जे मिस आउट झाले तर मी युट्यूब वरनच थोडंफार रिकलेक्ट करते कुठे कुठे. जग तर चालूच आहे. दुसरं आणि माताजी कसं असतं ना की अनदर सोल्युशन इज अगेन असोसिएशन. वेन यू आर इन असोसिएशन, आपण जर नाही आलो तर आपल्या बाजूचं नेहमी जो येणार असतो त्याला आपण पटकन कॉल करून विचारून घेत असतो की काय झालं होतं, प्लीज गाईड. सो बेसिकली दिस इज व्हॉट वी ऑल्सो डू. आता ह्या क्षणाला एक दुसरं लेक्चर इंग्लिश मध्ये माझं चालू होतोय. सो दे हॅव जस्ट स्टार्टेड इट ऑनलाईन आणि देन आय विल बी जॉईनिंग देम. सो व्हॉट एव्हर यू मिस वी मॅनेज. सो दॅट इज वाय असोसिएशन इज इम्पॉर्टंट. आणि चॅटिंग इज ठीक आहे. येस सर. थँक्यू. हरे कृष्ण. कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः.